मैं राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो मेरे प्रश्नों का जवाब दें। क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं 65 लाख लोगों का नाम कटा है, ये आप कह रहे हैं जो कटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनका नाम कटा है, अगर दिया है आदेश तो वो पब्लिश होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक 65 लाख में 65,000 लोगों की सूची भी दिए होते तो समझ में आता। अगर केवल माहौल बनाना है तो मैं यही कहूंगा कि कर्नाटक में आप चुनाव लड़े इसी वोटर पर, ठीक है। आप चुनाव आयोग ने आप पर हल्फनामा के लिए आपको कहा है, आप हल्फनामा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ब्लैक बोर्ड पर लोगों को गणित सिखला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके क्यों नहीं बता रहे हैं? ये जो बिहार की धरती पर नौटंकी करने आए हैं, एक कहावत है गांव का, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये खानदानिक बेईमान आदमी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था, इनकी मां ने, दादी ने, और इमरजेंसी लगाई थी। ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। चुनाव आयोग को मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, इन पर तो मुकदमा चलना चाहिए। अब मुकदमा चलेगा, ये दोनों युवराज जाएंगे जेल। एक फर्जी आईडी कार्ड दिखाए हैं, एक हल्फनामा नहीं दिया। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध है। अब ये खुल करके क्यों नहीं कहते कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम जोड़ दीजिए? चुनाव आयोग ने कहा है जो भारत का वासी होगा उसी को वोट देने का अधिकार होगा। दरभंगा में बीजेपी ने दिखाया है कि डबल नाम है, कैसे देने दे? तो ये बांग्लादेशियों के हाथ में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त तरीके से हमला किया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी यात्रा निकल रही है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है, बेबसी हो रही है, थोड़ा सा बेचैनी हो रही है। बेचैनी किस बात की? इस बात की कि चुनाव आयोग पे सवाल क्यों पूछा। बेचैनी इस बात की कि ये बीजेपी की सरकार चोरों की सरकार नहीं है इसलिए, या फिर मोदी जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो चोरी की कुर्सी है इसलिए। क्यों बेचैनी मची, ये मेरे समझ से परे है। क्योंकि जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाया, तेजस्वी ने लगाया, राहुल गांधी ने लगाया, वही चीज़ तो अनुराग ठाकुर लगा रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गिरिराज सिंह इनके गिरफ्तारी की क्यों बात कर रहे हैं? अब चुनाव आयोग पे सवाल ना उठावे तो कौन उठाएगा? मैं भी उठाऊंगा, लाजमी है। क्योंकि पत्रकार का काम और इलेक्शन कमीशन का काम अंपायर का काम है, निष्पक्ष का काम है, न्यूट्रल होने का काम है, ना कि किसी का पक्षपात लड़ने का काम है कि बाबू भैया वो करने का। अब गिरिराज सिंह को खुद सुन लीजिए, आप हंसी तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन देखिएगा कि जिम्मेदारी पद पर बैठा आदमी किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देता नजर आ रहा है। मैं राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो मेरे प्रश्नों का जवाब दें। क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं 65 लाख लोगों का नाम कटा है, ये आप कह रहे हैं जो कटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनका नाम कटा है, अगर दिया है आदेश तो वो पब्लिश होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक 65 लाख में 65,000 लोगों की सूची भी दिए होते तो समझ में आता। अगर केवल माहौल बनाना है तो मैं यही कहूंगा कि कर्नाटक में आप चुनाव लड़े इसी वोटर पर, ठीक है। आप चुनाव आयोग ने आप पर हल्फनामा के लिए आपको कहा है, आप हल्फनामा क्यों नहीं दे रहे हैं?
आप ब्लैक बोर्ड पर लोगों को गणित सिखला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके क्यों नहीं बता रहे हैं? ये जो बिहार की धरती पर नौटंकी करने आए हैं, एक कहावत है गांव का, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये खानदानिक बेईमान आदमी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था इनकी मां ने, दादी ने, और इमरजेंसी लगाई थी। ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। चुनाव आयोग को मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, इन पर तो मुकदमा चलना चाहिए। अब मुकदमा चलेगा, ये दोनों युवराज जाएंगे जेल। एक फर्जी आईडी कार्ड दिखाए हैं, एक हल्फनामा नहीं दिया। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध है। अब ये खुल करके क्यों नहीं कहते कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम जोड़ दीजिए? चुनाव आयोग ने कहा है जो भारत का वासी होगा उसी को वोट देने का अधिकार होगा। दरभंगा में बीजेपी ने दिखाया है कि डबल नाम है, कैसे देने दे? तो ये बांग्लादेशियों के हाथ में